Good morning, students. This is the science class of class 4th, and this is the first chapter, plants, the food producers. Plants, the food producers. We are surrounded by green plants. हम लोग ग्रीन प्लांट्स से घिरे हुए हैं, मीन्स हमारे चारों ओर कई तरह के ग्रीन प्लांट्स मिल सकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ज़्यादातर फूड जो हम लोग खाते हैं वो प्लांट से आते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड, है ना, ज़्यादातर फूड दैट वी ईट जो हम लोग खाते हैं कम्स फ्रॉम प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, राइस कम्स फ्रॉम पैडी प्लांट। वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। हम लोग जो अलग अलग तरह के फल खाते हैं वो अलग अलग तरह के प्लांट्स से आते हैं। एंड इवन द वेजिटेबल्स वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। और यहाँ तक कि जो वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं वो भी कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। इट मीन्स जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो ग्रेन्स है, जो हमारे फूड का मेन पार्ट है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड। एनिमल्स से भी हमें भोजन मिलता है, जैसे मीट है, मिल्क है, ये चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है, ये फूड हमें एनिमल से मिलती है। बट फ्रॉम वेयर डू एनिमल्स गेट फूड? लेकिन अगर आप गौर करें तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। और वो अदर एनिमल्स कहाँ डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर। इट मीन्स जो हमारे फूड का मेन सोर्स है वो प्लांट्स है। यानी जो भी हमें फूड मिलता है वो प्लांट से मिलता है। हम डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए फाइनली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। देन क्वेश्चन अराइज, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि प्लांट्स अपना फूड कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पाते हैं, कैसे उन्हें फूड मिलता है। द ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना प्लांट्स में, हरे पत्ते जो होते हैं वो एक्चुअली प्लांट्स के किचन होते हैं। जस्ट एज योर मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर यू इन द किचन। जिस तरह से आपकी मॉम किचन में खाना बनाती है, उसी तरह से प्लांट्स का जो फूड है वो कहाँ प्रिपेयर होता है? ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर होता है ना। सो ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं उनके फूड का। चलिए, फूड, प्लांट्स फूड तो बना लेते हैं, लिप्स में उनका फूड तो बनता है, बट फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। अब एक सवाल आ रहा है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है भाई। इंग्रेडिएंट्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपकी माँ, आपकी मम्मी अगर घर में खीर बनाती है तो खीर बनाने के लिए वो किन किन चीज़ों को यूज़ करती है, जैसे मिल्क, राइस, ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा यूज करती होंगी। तो ये सारी चीज़ें खीर के क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए, है ना। यानी जिन चीज़ों को मिला के वो खीर बनाई गई वो सारी चीज़ें क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए, है ना। तो प्लांट्स के जब लीफ फूड बनाते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट फ्रॉम, और वे उन्हें कहाँ से लाते हैं। लेट्स लर्न अबाउट देम। चलिए इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। रूट, प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रूट। रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड इन द सॉइल। प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के अंदर होता है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है? रूट है ना। रूट्स हेल्प इन फिक्सिंग द प्लांट्स टू द सॉइल। रूट्स क्या करता है कि प्लांट को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करता है। ये रूट्स जो होता है ना, सॉइल को स्ट्रांगली, फर्मली पकड़े रहता है, जिससे कि प्लांट इजिली जो है स्टैंड हो पाता है। बिसाइड्स रूट्स ऑल्सो ऑब्जर्व
water and minerals from the soil. तो रूट्स का फर्स्ट वर्क जो है वो प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब सॉइल से स्ट्रांगली जो है स्टैंड रखना। इसके अलावा रूट्स क्या करते हैं, तो रूट्स ऑल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पर रूट्स में कई सारे जो है हेयर्स होते हैं, बहुत हेयर्स टाइप बहुत सारे होते हैं, जिससे कि वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ये वाटर और मिनरल्स स्टेम से होता हुआ लीफ तक पहुंचता है। ठीक है, सो दे कैरी द वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ फ्रॉम द सॉइल। मतलब स्टेम जो है ना, स्टेम का काम हो गया कि रूट वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व किया, और वो बाई स्टेम वो लीफ तक पहुंचता है। इसका सेकंड पार्ट होता है स्टेम। द स्टेम बियर्स फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स। प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेम पे ही फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स जो है होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाटर और मिनरल्स को प्लांट के पूरे पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रूट जो है सॉइल से वाटर और मिनरल ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद वो जो वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व किया गया वो स्टेम से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, लीफ में पहुंच गया। तो स्टेम का काम क्या हो गया कि ये वाटर और मिनरल्स को प्लांट के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स आर डाइवर्स इन साइज, शेप एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। लीफ जो होते हैं वो कई साइज के होते हैं, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं हर प्लांट्स के लीफ में आप कुछ ना कुछ डिफरेंस पाएंगे। उनका शेप और साइज डिफरेंट टाइप्स का होता है ना, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ब्लेड मार्जिन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। लेट्स स्टडी अ लीफ इन जनरल। चलिए हम लोग लीफ के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, है ना। लीफ इज कॉल्ड, टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट क्लोजली। ये एक आप यहाँ पे एक लीफ आप देख सकते हैं, है ना। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये जो लीफ का जो साइड वाला पार्ट है, हाँ, इसे हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, या फिर इसे हम लैमिना भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लीव्स हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट लैमिना। द टीप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपेक्स। इस पॉइंट को, जो लीफ का जो टॉप पॉइंट है, इसे हम लोग एपेक्स कहते हैं। ठीक है, द लीफ द टीप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपेक्स। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम दाउ लीफ स्टाल्क। ये जो है ये लीफ स्टाल्क है, और इसी से ये जो है स्टेम से अटैच्ड होता है। ये लीफ और ये स्टेम को अटैच करने वाला पार्ट क्या कहा जाता है, लीफ स्टाल्क या फिर पिटियोल कहा जाता है ना। देयर इज ए मेन वेन विच रन्स डाउन द मिडिल ऑफ द लीफ। ये लीफ के ये बीच में जो ये लाइन गई है इसे हम मेन वेन कहते हैं, मेन वेन। और साइड में जो है ये जो वेन है साइड में, इसे हम साइड वेन्स कहते हैं। The veins transport water and minerals to all the parts of the leaf. Let's repeat again. This is the image of a leaf, and the flat green part of the leaf is called leaf blade or lamina. The flat green part of the leaf is called leaf blade or lamina. The tip of the leaf, the tip of the leaf is called, the tip of the leaf is called apex.
द लीफ इज अटैच टू द स्टेम द लीफ स्टाल्क। लीफ जो है ना वो स्टेम से कैसे कनेक्ट रहता है, ये लीफ स्टाल्क से कनेक्ट रहता है, इसे लीफ स्टाल्क या फिर पेटियोल भी कहते हैं। देयर इज ए मेन वेन विच रन्स डाउन द मिडिल ऑफ द लीफ। इसमें एक मेन वेन होता है ना, मेन वेन जो कि लीफ के ठीक बीचों बीच में होता है, ये मेन वेन हुआ है ना। There is a main vein which runs down the middle of the leaf and many side veins remain connected to it। और इससे कई सारे side veins जो होते हैं वो इस तरह से connect होते हैं। इन veins का काम क्या है ना, these veins help to transport water and minerals to the all parts of the leaf। ये जो veins होते हैं ये leaf के पूरे part में water और minerals को transport करते हैं। नाउ टर्न द लीफ अपसाइड डाउन। अब आप लीफ को डाउन करेंगे, यानी उसका जो लोअर पार्ट है, निचला जो पार्ट है, और उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। नाउ टेक द लीफ अपसाइड डाउन, टेक अ पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ऑब्जर्व इट। और उसे एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो व्हाट डू यू सी, पता है आप क्या देखते हैं, देयर आर न्यूमरस टीनी ओपनिंग्स। उसमें कई सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, यानी उसमें ओपनिंग्स मीन्स क्या हुआ, एक खुला मुंह, गेट है ना। देयर आर न्यूमरस टीनी ओपनिंग्स, उसमें कई सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा, लीफ में, लीफ के लोअर पार्ट में कई सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, उसे हम अस्टोमाटा कहते हैं। और अस्टोमाटा का सिंगुलर फॉर्म होता है अस्टोमा। It is through these openings that the leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen। यही वो ओपनिंग है जिससे लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को आउट करता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोग जब ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, यानी ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। बट प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को आउट करते हैं। ठीक है। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाई 2 गार्ड सेल्स। आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक स्टोमा का इमेज है ना, और इसमें दोनों तरफ से ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, है ना। ये दोनों तरफ से क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो आज स्टूडेंट्स आपने लीफ का एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया देखा कि लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेम का क्या यूज़ है, रूट्स का क्या यूज़ है ना, और किस तरह से वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होकर के लीफ तक जाता है और कैसे प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।